हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज इसके लिए पढ़ाने वाले हैं हम असहभाज्य संख्याएं। हम पीछे जो क्लास पढ़ाए हैं, हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। आपको समझ में आए तो बार बार उसे देख लिए, समझ में जरूर आएगा। ठीक है, और अच्छा लगे क्लास तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और आगे क्या पढ़ाना चाहते हैं उसके बारे में भी बताइए। कमेंट बताइए, वो चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, देखिए आज हम पढ़ाने वाले हैं असहभाज्य संख्याएं। ये सब हम पहले क्लास में पढ़ा चुके हैं। ब्रह्मास्त्र बैच उसके नाम है, उसमें जाकर के एक बार पढ़ लीजिएगा। उसमें पूरा परिभाषा के साथ हम लिखवाए हैं, परिभाषा डिफिनीशन सब उसमें एग्जाम्पल तक बताए हैं, और उस पर से जाके पढ़ लीजिएगा। अब देखिए आगे इसमें क्या है कि असहभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो देखिए इनको क्या होता है, जिनका मसा एक होता है इनसे असहभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जिनका मसा एक हो या फिर जिनका गुणनखंड करने पर उभयनिष्ठ सिर्फ एक निकले, वो असहभाज्य संख्याएं कहते हैं। उनके देखिए जैसे इसमें क्या होता है, कोई संख्या जैसे हम 2 और 5 ले लिए, इसमें क्या होगा, इनका गुणनखंड करेंगे या फिर इनका मसा निकालेंगे तो इनमें से कोई एक, मसा तो है नहीं, क्योंकि अगर इसमें मसा नहीं होता है तो उसमें एक होता है। इसमें मसा नहीं है कॉमन, एक के अलावा कोई भी नहीं है। इनका गुणनखंड करेंगे तो 2 का और 5 का, तो वो गुणनखंड है, इसमें से कोई एक ही निकलेगा और इसके अलावा कोई नहीं निकलेगा, तो ये असहभाज्य कहलाएंगे। 2 7 कह सकते हैं इसमें, 2 7 का, और इसी तरह 2 7 और 4 9, ऐसे संख्या कह सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ 4 है तो 4 को हम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 से जा रहा है एक, यहाँ 3 9 को निकालेंगे तो 3 से जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से गुणनखंड करने पर का इसमें कोई कॉमन हो रहा है। जब कॉमन कोई नहीं होता है तो का निकालते हैं, एक कॉमन होता है। तो 2 और 3 में से कोई कॉमन नहीं है, तो इसकी मतलब एक कॉमन है, तो ये का कहेंगे सहभाज्य। इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं है, इन दोनों में से 2 और 7 में से भी कोई कॉमन नहीं है, इसमें भी कहेंगे एक है। 2 और 5 में से कोई घनिष्ठ नहीं है, तो क्या है, एक है घनिष्ठ, तो उसमें क्या कहेंगे, असहभाज्य संख्याएं कहेंगे। ठीक है, तो ये है असहभाज्य संख्याएं। इसके बाद देखिए अगला हम पढ़ाने वाले हैं, ये आगे का परिमेय संख्या इसे कहते हैं, यानी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है ये देखिए बताएंगे। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोलते हैं, इसमें रेशनल नंबर। ठीक है, ये है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखे जा सकते हैं, वे परिमेय संख्या कहलाते हैं। लेकिन जहां p और q दोनों पूर्णांक होते हैं, q इक्वल नॉट जीरो होता है, वही संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या कहलाती है। यानी इसमें क्या होता है, जिनको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकें, इस रूप में, यानी अंश बटे के, यहाँ पर हर, ये p अंश है यहाँ पर और q हर है, इस रूप में अगर लिखा जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर जिसे p बाई क्यू में लिखा जा सके, और यहाँ पर ये होता है जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हैं, लेकिन q इक्वल नॉट जीरो हो, तो परिमेय संख्या कहेंगे। यानी p और q दोनों पूर्णांक होंगे और q के मान का होंगे, इक्वल नॉट होंगे, यानी q का मान जीरो नहीं होगा तो वो परिमेय संख्या
अगर जीरो नहीं रहेगा तब परिमेय संख्या वो कहलाएगी, अगर जीरो हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। जैसे यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं, जैसे में लिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे 3/4, 2/3, 6/7 ऐसे हो, या फिर यहाँ पर 5 हो, या फिर -3/2 ये हो, या फिर रूट में हो 25/36 ऐसे हो, तब ये सब परिमेय संख्या कहलाएंगी। अब देखिए इसमें क्या हो, पी बाई क्यू ग्रुप में लिखे हैं, ये भी पी बाई क्यू ग्रुप में है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब कहेंगे 5 कैसे है, 5 ने देखिए हर में अगर कोई संख्या की हर कुछ नहीं होती था, हमेशा कौन होता है, 1 होता है, तो इसके हर में 1 है, तो यहाँ पर 1 होगा तो ये होगा। और -3/2 है, और देखिए रूट में ये है, तो रूट में 25/36 है, तो इनको हम निकालेंगे तो 5/6 का निकलेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम लिख दिए यहाँ पर क्या 3/0 परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर कहेंगे कि ये जो है परिमेय संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसके डेफिनेशन बताया गया है कि जहाँ P और Q दोनों P बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, या फिर जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हो लेकिन Q इक्वल नॉट 0 हो, तब वहाँ पर परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, P है और Q भी है, P बाई क्यू के रूप में है, पर इसमें क्या दें, इसमें पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, नहीं है, Q का मान इक्वल 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर Q का मान का है 0 है, तो इसलिए क्या है अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके आगे क्या आता है, अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या में देखिए इंपॉर्टेंट कुछ और चीज़ बता रहे हैं हम। देखिए इसमें जैसे एक इसमें परिमेय संख्या को शांत और अशांत रूप में भी है होता है, जैसे आप लिखेंगे परिमेय संख्या। देखिए अब परिमेय संख्या में इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें हम देख रहे हैं इस तरह, देखिए एक शांत होती है जिसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग, देखिए टर्मिनेटिंग जिसे बोलते हैं यहाँ पर, जिसे शांत बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। जिसे इसको रिपीटिंग भी बोलते हैं, जिसे इनको हिंदी में कहते हैं अनवसानी। आवर्ती। इसमें क्या होता है, जैसे हम इसमें लिखेंगे तो इसमें देखिए क्या होगा, जैसे यहाँ पर दिया है 1/2, तो इनका निकालेंगे तो यहाँ पर 0.5 होगा, और 1/4 अगर निकालें, या फिर 1/5 निकालें, और 1/8 के निकालें, इसका
तो और देखिए 1/10 का 1/20 ये सब निकालेंगे तो इनका होगा 0.25, यहाँ पर 0.2 और यहाँ पर 0.125, इसका भाग करेंगे तब, और इसमें देखिए भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.1, और इसका भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.05, ये है। ठीक है, अब देखिए इसमें निकालेंगे नॉन टर्मिनेटिंग में, तो टर्मिनेटिंग में नॉन टर्मिनेटिंग में निकालेंगे। इसमें क्या होता है, रिपीट होती है संख्या वही। देखिए जैसे इसमें 1/3 और 1/6, 1/9, 1/11, 1/7, ये देखिए क्या है, ये रिपीटिंग होती है, एक कई संख्या रिपीट होती है। 0.333 डॉट डॉट ऐसे जाती रहेगी, तो इसके बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3, यानी इस पर बार लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी तरह हमें लिखना होगा, तो 0.1666 डॉट डॉट जाएगा इस तरह, इसको लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए 0.16। अब देखिए यहाँ पर रिपीट कौन हो रहा है, 6 हो रहा है, तो 6 लगाएंगे। इसी तरह यहाँ पर 0 पॉइंट है, 1 है, ज़्यादा रहेगा इस तरह, तो इस पर लगाएंगे तो क्या होगा, 0.1 पर बार लगेगा इस तरह। फिर यहाँ पर 0.090909 ऐसे हो, तो फिर इसके बाद क्या करते हैं, बराबर में 0.09 पर रिपीट होती है संख्या। इसमें क्या होता है 0.1। अब देखिए इसका भाग करेंगे तो जो संख्या निकलती है, निकलती है, तो इसका 4 होगा और 2 होगा, 8 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 1 4 2 8 5 7, यही संख्या रिपीट होती है इसकी। यहाँ पर देखिए कितना रिपीट हो रही है, 1 से 4, 2 8, यहाँ तक संख्या जाने के बाद 5 7, और इसके बाद रिपीट होने लगी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.142 0.142857, ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है संख्या, तो इसको रिपीट में लिख देंगे। ठीक है, तो ये है आपका परिमेय संख्याएं। अब देखिए इसके बाद आता है आपका अपरिमेय संख्याएं, जिसे इरेशनल बोलते हैं। अपरिमेय संख्याएं, जिसको इनको क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स हो जाएगा, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं इनको। इसमें क्या होगा, देखिए ये वो होते हैं जिसे p/q पर न लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जिनको वे होते हैं जो, यानी जिसे p/q पर न लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी p/q के रूप में न हो, और p और q पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन q इक्वल नॉट 0, यानी p और q पूर्णांक और q इक्वल नॉट 0। p, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक होंगे लेकिन q इक्वल नॉट 0 होंगे। ठीक है, तो वही संख्या होगी अपरिमेय संख्या है।
चलिए अब इसके जैसे बताएंगे, तो यहाँ पर देखिए जैसे में लिखा है, जैसे में क्या होगा, जैसे इसमें √3 और रूट में 7/4, ये देखिए रूट में सब है, ये कहाँ है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर क्योंकि पूरे रूप से नहीं निकले हैं, 5 होंगे और यहाँ पर -5/√3 होंगे, ये अपरिमेय संख्या है। ये रूट से बाहर निकलेंगे तो पॉइंट में आएंगे, और ये संख्या जो परिमेय संख्या में रूट था तो वो बाहर निकलेंगे तो पॉइंट में नहीं थे, ठीक है, तो यहाँ पर है। तो ऐसे रूप में जब रहेंगे तो क्या होंगे, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगे। इसमें देखिए पाई भी होता है, पाई, और इसमें क्या होता है, 22/7 भी होता है, क्योंकि पाई का मान ही ये है 22/7, ठीक है, ये होंगे। अब देखिए अगला है हेडिंग वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। इसे देखिए किसे कहते हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। देखिए ये होता है जो p यानी वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। इन दोनों को मिला करके वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, या फिर इनको एक और परिभाषा से कर सकते हैं, वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर दर्शाए जा सकते हैं, यानी प्रस्तुत किया जा सकता है, उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए इनको रेखा पर अगर हमें प्रस्तुत करना होगा, तो देखिए ये रेखा है, और रेखा पर प्रस्तुत करेंगे, जिन्हें रेखा पर प्रस्तुत किया जा सके वही क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं। जैसे इसमें देखिए जीरो, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6 डॉट डॉट इधर जाएगा। ये है संख्या पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। या फिर इनको जैसे देखिए लिख सकते हैं इसे, जैसे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, यहाँ पर 16.83 हो सकता है, और इसमें क्या लिख सकते हैं, -2/3 लिख सकते हैं। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों भी मिला सकते हैं, तो √2 होगा, ये हो सकता है, और 1/4 हो सकता है, इत्यादि ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है वास्तविक संख्या। अगला हेडिंग है काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं, जिसे दो नाम से जानते हैं, काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं। इनको देखिए, इनको अंग्रेजी में करते हैं तो इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, या फिर क्वांटिटेटिव बोलते हैं। देखिए इसमें यहाँ पर इनको लिखेंगे तो क्वांटिटेटिव बोलते हैं, या फिर इनके इमेजिनरी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, जिसे वास्तविक संख्या ना कहते हैं वही होते हैं काल्पनिक संख्या,
जो वास्तविक संख्या ना हो वही होते हैं क्या, काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या अब जो नहीं रहेगा वो कौन सा हो सकता है। या फिर इनको हम कह सकते हैं कि ये संख्या हमेशा ऋणात्मक होती है, यानी इनके रूट में ऋण होगी तो वही संख्या होगी काल्पनिक संख्या। जैसे इनके देखिए ऐसे होते हैं, यहाँ पर रूट में -4 हो और रूट में -16 हो, रूट में -2 हो, इस तरह होता है। इसमें क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है।